तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज देखते हैं एरर इन मेजरमेंट का। तो ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा हुआ है, तो इस साल भी इसका प्रोबेबिलिटी बन सकता है कि ये क्वेश्चन आए। तो क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक बॉल है, ठीक है, उस बॉल का एक स्मॉल बॉल है, उसका क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है वो मेजर कर रहा है एक छोटी सी बॉल है, उसका डायमीटर कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसका स्क्रू गॉज का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.001 सेंटीमीटर होता है, ये भी बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन स्केल है उसका रीडिंग भी दे दिया है 5 mm। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, यहाँ समझिएगा जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है उसका क्या है, जीरो है, कॉन्साइड कर रहा है किस पे, विथ 25 डिवीजन एबव द रेफरेंस लेवल। ठीक है, इसका मतलब कि ये कि सर्कुलर स्केल है वो कॉन्साइड कर रहा है, तो यहाँ पे जो होगा वर्नियर स्केल रीडिंग होगा, तो ये जो 25 होगा वो क्या होगा, सर्कुलर स्केल के कॉन्साइड हो जाने की वजह से ये वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्कुलर स्केल कॉन्साइड कर जाने की वजह से वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा, मेरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या हो रहा है, कॉन्साइड कर रहा है किसके साथ, 25 डिवीजन के साथ। तो यहाँ पे बिना कन्फ्यूजन के यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगा ये। ठीक है, इतना समझ में आया। इफ स्क्रू गेज हैज़ ए जीरो एरर ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो एरर कितना दिया है, -0.004 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है बच्चों कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको अच्छे तरीके से हम क्या कर लें, सॉल्व करते टाइम उसको लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना, हमको डायमीटर निकालना है बॉल का। क्या निकालना है, क्या बोल रहा है, द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल। ठीक है, तो इसका क्या कर रहा है, बॉल का डायमीटर निकालना है। मेरे पास सबसे पहले क्या हुआ कि एक स्टूडेंट है वो मेजर कर रहा है क्या, एक स्मॉल बॉल लिया हुआ है, उस बॉल का क्या डायमीटर निकालना है उसको। ठीक है, उसका स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर, और मेन स्केल दिया हुआ है, उसकी रीडिंग दी हुई है हमारा 5 mm, और सर्कुलर स्केल कॉन्साइड हो जाने के बाद से वर्नियर स्केल रीडिंग मिल रहा है। सर्कुलर स्केल कॉन्साइड करने की वजह से वर्नियर स्केल रीडिंग मिल रहा है, ये हमारा दिया हुआ है, और मेरा जीरो एरर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर निकालने के लिए, बॉल का डायमीटर निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, नोन होना चाहिए। क्या नोन होना चाहिए, मीटर स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, ये फार्मूला है। तो मेरे को क्या क्या चाहिए यहाँ पे, लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट लिख लेंगे, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट क्या है 0.001, वो मैंने लिख लिया सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग क्या है 5 mm यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मिलीमीटर है, तो इसको चेंज कर लेंगे हम ये सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, क्या होता है 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। चेंज कर दीजिए इसको, 1 mm के जगह पे क्या रखेंगे हम यहाँ पे 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ mm के जगह पे हम रख दिए 1/10, 5 पहले से था, और 1/10 सेंटीमीटर रख दिया। अब क्या आया, डिवाइड करने से 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.5 लिखिए या 0.5 लिखिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग हमको क्या मिला हुआ है 25,
ठीक है, 0 एरर हमको पता है। ठीक है, तो हम आराम से यहाँ पे बॉल का डायमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, या इसका MSR का मतलब क्या होता है, मीटर स्केल रीडिंग। VSR का क्या मतलब होता है, वर्नियर स्केल रीडिंग। लिस्ट काउंट किसका होगा, स्क्रू गेज का, माइनस 0 एरर होगा। अब यहाँ पे MSR रख दिए, कितना है हमारा MSR मेन स्केल रीडिंग 0.5 रख दिए। VSR क्या है 25 वर्नियर स्केल रीडिंग। लिस्ट काउंट कितना है 0.001 रख दिए और 0 एरर हम अपना रख दिए। और फाइनली हम इसको ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 0.529 सेंटीमीटर, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है मेरा सही है। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन मैं बताऊंगा बच्चों आप लोगों को। ठीक है, आगे क्वेश्चन मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कि इन ए वर्नियर कैलिपर्स एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ठीक है, तो एक वर्नियर कैलिपर्स डिवीजन है उसका, उसमें मेरा जो है यहाँ पे स्केल क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ये देखिए सॉल्व करेंगे तो n वर्नियर स्केल डिविजन्स। ठीक है, यहाँ देखेंगे क्या है n वर्नियर स्केल डिविजन्स। ठीक है, यहाँ पे n वर्नियर स्केल डिविजन्स क्या है, इक्वल टू मतलब कि दोनों एक दूसरे के बराबर कॉन्साइड कर जाना। ठीक है, मतलब कि बराबर बराबर, तो कॉन्साइड कर जा रहा है n-1 मेन स्केल। ठीक है, डिवीजन है ना, मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे कह रहा है कि अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे n वर्नियर स्केल डिवीजन्स, जो n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू मतलब कि बराबर, इक्वल मतलब बराबर या फिर कॉन्साइड कर जाना। ठीक है, तो n-1 ठीक है मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कह भी रहा है कि इन ए वर्नियर कैलिपर्स एंड डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इन विच लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज 1 mm। ठीक है, तो कह रहा है कि वन डिविजन्स का जो लेंथ है वो क्या है मेरा 1 mm। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी। ठीक है, लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, लिस्ट काउंट निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, लिस्ट काउंट निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले कॉन्साइड की बात आएगी तो वहाँ आप समझिए कि एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे n को ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू हो जाएगा n-1 अपॉन n मेन स्केल डिविजन्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट काउंट जब यहाँ निकालेंगे लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन में से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 VSD है, ये क्या है 1 वर्नियर स्केल डिविजन्स है, इसका वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू क्या है n-1 अपॉन n MSD। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे MSD
MSD दोनों क्या 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 दिख रहा है, कॉमन दिख रहे हैं, तो बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा n-1 अपॉन n, ब्रैकेट क्लोज हो गया MSD। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे n क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेने पे ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा n, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा n n-1 अपॉन n। ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पे क्या किए हम, यहाँ पे पूरे का हम एलसीएम ले लिए तो ये हो गया n, ये क्या हो गया n माइनस n-1 अपॉन n MSD। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा n और ये ब्रैकेट यहाँ से क्या करें, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा -n हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो n-1 अपॉन n MSD। ठीक है, अब यहाँ पे n और n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन n MSD। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या होता है 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होता है 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 MSD मेन स्केल डिवीजन कितना होता है 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 और MSD है उसी जगह पे हम क्या रख दिए 1/10 सेंटीमीटर और बचा n, तो नीचे n लिख दिए। ठीक है, अब ये 10 क्या होगा, ये 10 क्या होगा, ये 10 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा मेरा 1/10n सेंटीमीटर। तो मेरा जो राइट आंसर है वो क्या है 1/10n। ठीक है, तो ये मेरा सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 1994 में। ठीक है, जब भी कॉन्साइड की बात आएगी तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक दूसरे के इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्नियर स्केल डिवीजन है वो मेरा n है और यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन है वो n-1 के साथ क्या होगा इक्वल होगा, कॉन्साइड का मतलब ये होता है। ठीक है, और हमको यहाँ पे लिस्ट काउंट निकालना है तो यहाँ पे हम लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन है जो 1991 में, ये क्वेश्चन 1991 में पूछा गया है। बोला गया ये क्वेश्चन में कि ए सर्टेन बॉडी वेट टू 2.42 ग्राम। ठीक है, एंड हैज़ ए मेजर्ड वॉल्यूम, तो इसका क्या है जो वेट है वो कितना है 2242 ग्राम है और वॉल्यूम है हमारा कितना 4.7। ठीक है, तो कोई वेट है मेरा बॉडी का वो क्या है निश्चित, सर्टेन मतलब क्या होता है निश्चित, फिक्स्ड, सर्टेन मतलब क्या होता है निश्चित। तो m जो है हमारा यहाँ पे 2.42 ग्राम है और यहाँ पे वॉल्यूम जो हमारा v है वो क्या है हमारा 4.7 cc। ठीक है, तो बोल रहा है द पॉसिबल एरर, इस मास में और इस वॉल्यूम में जो भी एरर है वो एरर मेजरमेंट करने पे हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ मास में जो एरर है वो 0.01 ग्राम है और वॉल्यूम में जो एरर है वो हमारा
0.1 cc है। इसका मतलब कि ये डेल्टा V है और ये डेल्टा M है। समझ में आया बच्चों? तो ये एरर है, एरर को हम किससे दिखाते हैं? डेल्टा से दिखाते हैं। तो ये डेल्टा M है, ये डेल्टा V है। ठीक है। जो हमारा एक्चुअल वेट है वो 22.42 है और जो मेरा एक्चुअल जो है सर्टेन वैल्यू है वो क्या है मेरा? यहाँ वॉल्यूम 4.7 cc। ठीक है। तो एक्चुअल मेरा ये है और जो मेरा एरर आया हुआ है वो 0.01 ग्राम मास में आया है और वॉल्यूम में मेरा आया है 0.1, ठीक है, cc। तो यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी में क्या निकालना हमको? एरर निकालना है मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है, डेंसिटी हमको यहाँ पे निकालना है। डेंसिटी में जो एरर है वो हमको यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम m लिख लिए, जो भी मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.42 ग्राम। ठीक है। डेल्टा m जो एरर आया है वो एरर क्या आया है मेरा? 0.01 ग्राम। फिर वैल्यूम मेरा क्या है यहाँ पे? 4.7। ठीक है। यहाँ पे आया है जो मेरा सर्टेन वैल्यूम है वो मेरा 4.7 है और इस वैल्यू में जो एरर आया है वो डेल्टा V है 0.1। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का फार्मूला हमेशा याद रखिएगा बच्चों, बिना फार्मूला का फिजिक्स नहीं लगेगा। तो फार्मूला इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नीट, IIT या फिर कोई भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए फार्मूला मेरा क्या है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। हमको उसको लेके ही चलना है, हमको उसका डिफिनीशन और फार्मूला याद करके ही चलना है किसी भी तरीके से। ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, रो इक्वल टू m अपॉन v। ठीक है। तो हम यहाँ पे अब यहाँ पे एरर की बात आ रही है तो एरर निकालेंगे तो डेल्टा रो अपॉन, ठीक है, रो क्या हो गया? ये एरर हो गया इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। ये फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा एरर के लिए। ठीक है। जब भी एरर निकालेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कन्फ्यूज बहुत सारे बच्चे होते हैं जो काफ़ी तेज बच्चे हैं, तो वो देखते हैं कि यहाँ पे चलो ठीक है, मेरे को समझ में आ गया कैसे लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं बाकी सारे बच्चे कि सर m तो ऊपर है, v नीचे है, तो कैसे प्लस हो गया? तो बच्चों यहाँ पे अब अपॉन v है, यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि अपॉन में v है। यहाँ पे m का, ये जो m का है, m का पहले एक साइड लिख लेंगे, डेल्टा m अपॉन m मतलब एरर जो हुआ और जो एक्चुअल मास है। ठीक है। मास में जो एरर हुआ और मास जो है एक्चुअल वो क्या है? ठीक है, वो एक साइड। अब यहाँ पे अपॉन है उससे मतलब नहीं है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। फिर इस v में कितना एरर हुआ और कितना एक्चुअल है, ठीक है, इंटू 100। अब यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर देंगे। इस m का वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है, डेल्टा m का वैल्यू पुट कर दिए 0.01 ग्राम, ठीक है, m की वैल्यू पुट कर दिए 22.42 ग्राम और यहाँ पे डेल्टा v रख दिए और यहाँ पे v रख दिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये 2 डिजिट है यहाँ पे पॉइंट के इधर राइट साइड, इसको 2 डिजिट आगे कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए? लेफ्ट साइड कर दीजिए। ये 2 डिजिट ये जो है मेरा यहाँ पे देखेंगे पॉइंट से लेफ्ट, और कितना है मेरा? पॉइंट से लेफ्ट 1 डिजिट 0 है और पॉइंट से राइट 2 डिजिट है। ठीक है। तो ये जब 2 डिजिट इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से भी 2 डिजिट रिप्लेस होगा आगे, तो ये हो जाएगा 2242। ठीक है। इतना बेसिक में कोई समझाता नहीं बच्चों, लेकिन मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पे पॉइंट के राइट साइड 1 है, इसको आगे ले जाइए, 1 डिजिट आगे ले जा रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, और ये 4.7 है, इस 7 को आगे ले जाइए तो 47 हो जाएगा। ठीक है। तो जितना ऊपर डिजिट जाएगा मेरा लेफ्ट साइड में उतना ही नीचे वाला जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 गया तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 गया ये डिजिट आगे पॉइंट के तो ये 2242 हो गया, ये पॉइंट के आगे गया लेफ्ट साइड 1 तो ये 1 हो गया, और ये 1 गया 7 आगे तो 47 हो गया। ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे आप लोग, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा 0.000446 इस टाइप का आएगा, और पॉइंट यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.02127। ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे
तो कुछ इस तरीके से आएगा 2.1716। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कितना परसेंटेज चाहिए, यहाँ पे देखेंगे कि हम 2.1716 परसेंटेज मेरा आ रहा है। तो चारों ऑप्शन में से देखेंगे सर अरे मेरा तो गलत आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि सबसे नियर अबाउट हमारे चारों ऑप्शन में से सबसे नियर अबाउट जो सबसे नियर सबसे क्लोज आंसर है, सबसे बेस्ट आंसर है वो क्या है, 2 है। यहाँ पे 2 क्या है, सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि उसके बाद हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए मेरा 22 है। ठीक है, ऑप्शन सी मेरा है वो बहुत ही कम है 0.2, ऑप्शन डी तो सबसे कम है 0.02%। तो मेरा बी ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट है और वही मेरा क्या है, करेक्ट है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, तो एरर इन मेजरमेंट में जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आपको जो भी यूनिट और मेजरमेंट से जो भी क्वेश्चन हैं या फिर सिग्निफिकेंट से, वो सारे के सारे आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे आपको मेरे अपना फिजिक्स पे। आप लोग अपना फिजिक्स पे जाइए और सारे क्वेश्चंस को देखिए, और आगे भी मैं आपको डायमेंशंस बताऊंगा कि डायमेंशंस होता क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।